हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी। और जैसे कि आप लोगों को थंबनेल और टाइटल से पता चल ही गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो पे। हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के जो चैप्टर नंबर 1 है, रियल नंबर, जिसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सर प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकाला जाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हम लोग एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं और यूक्लिडियन मेथड से हम लोग एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो वो सारे चीज़ें जो कन्फ्यूज़न रहती है वो मैं बहुत सिंपल तरीके से बहुत कम से कम टाइम में 20 से 25 मिनट के अंदर मैं समझाने को ट्राई करूँगा। और हम लोग पूरा कंप्लीट सीरीज़ के टाइप इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि हमने पहले रियल नंबर क्लास कर दिया फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, देन उसके बाद हम लोग लास्ट 10 ईयर के PYQs क्वेश्चन करेंगे ताकि तुम लोगों को ये आइडिया आ सके कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग मेरी तरफ से कुछ स्पेशल सिलेक्टेड सिलेक्टेड क्वेश्चंस में दूंगा ताकि उनको प्रैक्टिस कर सको तुम। और उसके बाद जो भी टेलीग्राम के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ वहाँ पे तुमको इस PDF के सारे नोट्स मिल जाएंगे। कोई भी तुमको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं, पर हाँ, इस PDF का नोट मिल जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसे आराम से सोफे पे बैठ के लेट के मास्टर तो पढ़ा रहा है हम लोग आराम से लेट के देखेंगे, ऐसे नहीं। मैथ कर रहे हो भाई, ढंग से करो। अगर तुम्हें सच्ची में मैथ के मार्क लाने हैं बोर्ड में तो तुम्हें अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये तुमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, रात के 12-2 बजे पढ़ने पड़ेगा, नहीं। बस सिंपल ट्रिक्स फॉलो करो। मैं अगर कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ तो तुम लोग एटलीस्ट पेन और पेपर लेके बैठो। जहाँ पे भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ वहाँ पे पॉज करो, पहले खुद ट्राई करो, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखो, फिर मैच करो। अगर कुछ भी डाउट निकलता है तो आराम से तुम मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे, और ये वीडियो के कमेंट में दे सकते हो, ठीक है। और जिस जिस क्वेश्चन को मैं होमवर्क के तरीके से दूंगा तुम लोग उसको भी करके लाना, ठीक है। और यही स्टेप्स को अगर फॉलो करोगे तो आराम से हो जाएगा मैथ में मार्क, ठीक है। तो और एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ कि ये जो चैनल है सिर्फ क्लास 10 के लिए नहीं है, क्लास 10 और 9 दोनों के मैथ और साइंस कंप्लीट में पढ़ाऊँगा, ठीक है। पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर करूँगा, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो सबसे पहले जो चैप्टर है क्लास 10 के, उसके चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर के बारे में तुम लोगों को तो थोड़ा बहुत पता होगा। रियल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या? जिसको हम लोग नंबर लाइन में, जैसे कि हमारे पास एक नंबर लाइन है, ये रहा नंबर लाइन, उसके बीच में आता है ये 0। राइट साइड में आप लोगों को पता होगा कि पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं जैसे कि 1 2 3 एक्सेट्रा रहा है, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर रहा है जैसे कि इंटीजर्स हम उसे बोलते हैं, -1 -2 और -3 ऐसे करके। इसी नंबर लाइन पे हम लोग जिस जिस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। जैसे कि हम लोग 1 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब रियल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर आ गए। हम लोग 0 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका मतलब रियल नंबर के अंदर होल नंबर भी आ गए। होल नंबर को हम लोग देते हैं n स्टार। नंबर लाइन में हम लोग नेगेटिव को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका मतलब रियल नंबर में हम लोग इंटीजर्स को भी ऐड कर सकते हैं, इंटीजर्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं। और कोई फ्रैक्शन रहा जैसे कि हमारे पास है 4/2, 4/2 का सॉल्यूशन 2 होता है, तो हम 2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका मतलब हम लोग 4/2 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है 1/3, तो 1 को 3 से डिवाइड करना है हमें, तो 0 से 1 के बीच में कहीं ऐसा पॉइंट आएगा जिसका वैल्यू 1/3 होगा, तो रियल नंबर के अंदर फ्रैक्शंस भी आते हैं। मतलब कुल अगर हम बात करें तो जितने भी सारे नंबर्स हैं वो सारे रियल नंबर में आते हैं। तो ये बात है कि कौन से नंबर रियल नंबर में नहीं आते, क्या किस नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। देखो, जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि -2 का रूट ओवर, इसको तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता है कि -2 का भी रूट ओवर क्या होगा। अगर हम 4 का रूट ओवर निकालेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। अगर मैं वहीं पे क्वेश्चन दे दूं कि बेटा -4 का रूट ओवर क्या होगा, तो ये तो बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यानी कि ये सारे जो नंबर्स हो गए ये रियल नंबर नहीं है। बाकी इसको छोड़ के जितने भी नंबर्स हैं ये सारे रियल नंबर्स पे आते हैं, ठीक है। सो अभी हम सबसे पहला वाला चैप्टर, हाँ, क्या क्या पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर देखो। हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ेंगे जो कि बहुत कम दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है, समझने वाली चीज़ है, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे वही लेमा को यूज़ करके, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम दो तरीकों से निकल सकता है, एक है लेमा को यूज़ करके और एक है प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज़ करके, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग जानेंगे कि प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए, ये वाले को हम लोग पढ़ेंगे। और प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, उसके रिगार्डिंग एलसीएम एलसीएम और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस,
ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कंप्लीट सेशन। तो सबसे पहला हमारा जो आता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ये क्या होता है, देखो ध्यान से। इफ इट सेज इफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर b in such a way that it leaves a remainder r that is smaller than b, that is smaller than b। कुछ भी समझ में नहीं आया मुझे पता है, लेट्स सिंपल तरीके से इसको समझते हैं, ठीक है, सिंपल तरीके से, पूरा सिंपल तरीके से। देखो ध्यान से, सपोज मेरे पास एक नंबर है, कोई सा भी नंबर एक ले लो, जैसे कि मैं ले लिया 10। अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ 3 को, तुम लोगों को डिवीजन आता होगा, तुम लोग यहाँ पे डाल दोगे 3 3 9 डाल दोगे, तो यहाँ पे रिमाइंडर 10 - 9 कितना आया, 1 आया, तो इसी को बोलते हैं रिमाइंडर। यूक्लिड लेमा बस यही कहता है कि ये जो रिमाइंडर है 1, ये हमेशा 3 से छोटा होगा। कोई सा भी नंबर ले लो, कोई सा भी नंबर, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है लेट 12। सपोज इसको तुम लोग ने 5 से डिवाइड कर लिया, लेट, तो 5 2 कितना आएगा, 10 आएगा। तो जब तुम यहाँ पे माइनस करोगे तो आंसर 2 आएगा। यूक्लिड लेमा बस यही कहता है कि यहाँ पे जो भी रिमाइंडर आएगा, ये तुम जिससे डिवाइड कर रहे हो, लाइक 5, उससे कम आएगा। लाइक यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 इज लेस देन 5, ये है यूक्लिड का लेमा। और यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो कि 1 इज लेस देन 3। कोई सा भी नंबर खुद के पेन और कॉपी में अपने खुद के मन के हिसाब से कोई सा भी नंबर लेके ट्राई करके देखो। जैसे कि एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे कि बड़ा वाला एग्जाम्पल थोड़ा ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है 350, उसको हम लोग अगर डिवाइड करते हैं 3 से, 3 1 3 आ गया यहाँ पे, तो 0 आ गया। देन यहाँ पे आ गया 5, 3 1 3, देन यहाँ पे आ गया 20, तुम लोग डालोगे 3 6 18, देन हमारे पास रिमाइंडर निकल के आता है 2, और ये 2 हमेशा 3 से छोटा होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इज लेस देन 3। बस सिंपल सी बात है, यही है यूक्लिड लेमा। तो यहाँ पे वो लंबी चौड़ी लाइन में बस यही लिखा था। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि रिमाइंडर आर सच दैट इट इज स्मॉलर देन बी, इट इज पॉजिटिव इंटीजर, लाइक एक हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है जिसका नाम है 20, डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर b, उसको हम लोग एक और पॉजिटिव इंटीजर जिसका नाम है b, लेट एक और पॉजिटिव इंटीजर हमने ले लिया 4, ठीक है। तो ये जो 4 है इसी को हम लोग ने अज्यूम किया है b, और ये जो 20 है ये कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर है। समझ में आ रहा है? मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ क्योंकि तुम लोगों को कंफ्यूज हो जाएगा बहुत, ठीक है। देखो जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले लिया 20, ठीक है, उसको हम लोग एक और इंटीजर जिसका नाम है b, सपोज इसका नाम है b, लेट हमने उसको 4 ले लिया, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 4 5 20 आएगा, 0 यहाँ पे रिमाइंडर आ गया। तो यही बोलता है इट लीव्स ए रिमाइंडर r दैट इज स्मॉलर देन b। तो जो भी यहाँ पे रिमाइंडर आएगा तो ये b से हमेशा छोटा ही आएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो मैं इरेज करके एक और एग्जाम्पल देता हूँ, लास्ट एग्जाम्पल मेरी तरफ से ले लो। जैसे कि एग्जाम्पल में बताता हूँ, सपोज तुम्हारे पास है 40, तुम लोगों को बोला गया कि 40 से 7 डिवाइड करो, तो तुम लोग यहाँ पे डालोगे 7 5 कितना आ गया, 35 आ गया। तो ये जो रिमाइंडर 5 निकला ये हमेशा ये 7 से छोटा होगा। बस यही कहता है यूक्लिड का लेमा। पूरा बात समझ में आ गया? एमसीक्यू किस तरह आएगा, क्वेश्चन किस तरह आएगा, मैं तुम्हें समझा दूंगा आराम से, उसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है, ये जो मैंने सॉल्व किया है, ये मैं अपने टेलीग्राम पे मैं तुमको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, उसके जाके ये पीडीएफ तुम ले सकते हो पूरा नोट्स के, ठीक है। देखो यहाँ पे यही लिखा है, यहाँ पे ये जो इक्वेशन लिखा है लंबी चौड़ी a = bq + r, ये कुछ भी नहीं है, ये तुम लोगों को मैं जो समझाया वो यही वही है। जैसे कि एग्जाम्पल a इज द, अच्छा तुम लोग इसको समझने से पहले एक पिक्चर देखो, ये वाला पिक्चर देखो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये वाला पिक्चर देखो, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे ले लिया 39, ठीक है। 39 को हम लोग बोलते हैं डिवाइडेंड, मतलब जिस चीज़ को हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसे कि हम लोग ने किसी भी बच्चे को एग्जाम्पल ले लिया 20/5, तो ये जो 20 है इसी से डिवाइड किया जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिवाइडेंड, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। और जिससे डिवाइड किया जाता है, जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है, लाइक एग्जाम्पल 5, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिवीज़र। तो ये टर्म याद रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ये है डिवाइडेंड, ये है डिवीज़र। जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं डिवाइडेंड, जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिवीज़र। लाइक 39 को हम लोग ने 5 से डिवाइड किया, जैसे कि हम लोग 10 को हम लोग ने 5 से डिवाइड किया, तो 10 हो जाएगा हमारा डिवाइडेंड और 5 हो जाएगा हमारा डिवीज़र। इसमें तो कोई डाउट नहीं, डिवाइडेंड डिवीज़र। डिवाइडेंड वो होता है जिससे हम लोग जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं, और 5 वो होता है जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं। क्लियर बात?
और एक बार यहाँ पे देखो और एक चीज़ लिखा है ऊपर पे क्यू। क्यू मीन्स कोटेंट। कोटेंट में हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आता है, कोटेंट में क्या है, जो हमारे पास रिजल्ट, जैसे कि यहाँ पे तुम लोग देखो थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पे जो लिख रहा था, देखो जैसे कि ये, जैसे कि यहाँ पे मैंने 12 को 5 से डिवाइड किया तो रिजल्ट मेरा 2 निकल के आया, बस यही है कोटेंट। जैसे कि 10 से हमने 3 को डिवाइड किया, हमारे पास 3 रिजल्ट निकल के आया, बस यही है कोटेंट। लाइक 10 को हमने डिवाइड किया तो डिवाइडेंट हो जाएगा, 3 से डिवाइड किया तो ये डिविजर हो जाएगा। जो रिजल्ट निकल के आता है, जो रिजल्ट निकल के आता है, लाइक कितना हुआ फाइनल रिजल्ट, वो हमारे पास आ जाएगा कोटेंट। और जो एंड में निकला फाइनल रिजल्ट है उसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर, जो डिवाइड नहीं हो पाए। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखो 5 से बन जाए, इसने 35 डाल दिया और उसके बाद रिमाइंडर निकल के आया 4। क्लियर बात। मैं एक और एग्जांपल लेके पूरा सिंपल तरीके से समझा देता हूँ क्या डिविजन क्या कोई नहीं, बस फाइनल एग्जांपल ये मेरी तरफ से समझ लेना है। जैसे कि हम लोग ने एग्जांपल में 20 को डिवाइड कर लिया 3 से, तो 20 को डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा डिवाइडेंट, 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा डिविजर। जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा, यहाँ पे 3 कितने डालूँ मैं 20 पे, 3 7 से अगर मैं डालता हूँ तो ये तो 21 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ये, तो ये तो हम डाल नहीं सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये हम डाल नहीं सकते। तो हम लोग ने क्या डाले, हम डाले 3 6 जा 18, तो 18 से अगर हम माइनस करते हैं तो नीचे बच जाता है 2, जो बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। जो रिजल्ट निकल के आता है उसको हम लोग बोलते हैं क्यू। तो ये होता है डिवाइडेंट, ये होता है डिविजर, ये होता है हमारा रिमाइंडर। समझ आ गई बात, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोसीड टू नेक्स्ट। तो यहाँ पे यूक्लिडियन लेमा यही कहता है, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे ए को ले लिया है डिवाइडेंट। जैसे कि एग्जांपल में एक बहुत छोटी एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि हम लोग ने 35 से डिवाइड कर रहे हैं 4 को, ठीक है। तो हम लोग डालेंगे 4 8 जा कितना 32 डालेंगे, रिमाइंडर आ गया हमारा 3। तो ये जो 35 है उसको हम लोग ने अज्यूम कर लिया डिवाइडेड लाइक ए। और ये जो डिविजर जिससे डिवाइड कर रहे हैं लाइक 4 यहाँ पे हो गया बी, 4 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। क्यू इज द कोटेंट, जो भी रिजल्ट निकल के आया 8, इसको हम लोग बोलते हैं कोटेंट। और जो लास्ट में बच गया उसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। और यूक्लिडियन में क्या कहता था, ये जो रिमाइंडर है ये हमेशा बी से छोटा होगा, लाइक ये जो 3 है ये हमेशा 4 से छोटा होगा, ये होता है यूक्लिडियन रिमाइंडर। और ये जो यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा है इसका क्या मतलब है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमेशा होगा। लाइक ये जो 35 वाला नंबर है, 8 और 4 ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करके 3 पे ऐड कर देंगे तो हमेशा 35 निकलेगा ही निकलेगा। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे देख लो, अगर हम यहाँ पे 8 एंड 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 32, उस पर अगर हम लोग 3 को ऐड कर देते हैं तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास निकल के आ गया 35। ठीक है कि नहीं, बोलो। 8 4 जा 32 प्लस 3 35, बस वही तो लिखा गया है कि ए, यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, लिखा गया है ए मतलब 35 इज इक्वल टू बी इंटू क्यू। बी पे हम लोग ने लिया था 4 एंड क्यू पे हम लोग ने लिया था 8, तो बी इंटू क्यू प्लस जो बच गया रिमाइंडर। जैसे कि एक और एग्जाम्पल बहुत है मेरे पास। जैसे कि एक और एग्जाम्पल हम लोग सपोज ले लिए 24, इससे हम लोग डिवाइड करते हैं 5 को। 24 को सपोज हमने ले लिया ए और 5 को हमने सपोज ले लिया बी, और यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम लोग ले लेंगे क्यू। रिजल्ट क्या आएगा, हम लोग डालते हैं 5 4 जा 20, और जो आंसर निकल के बच गया नीचे 4 उसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू मतलब 24 इक्वल टू बी इंटू क्यू, बी इंटू क्यू का मतलब है 4 इंटू 5, कितना आ गया 4 इंटू 5 कितना हो गया 20, देन प्लस 4 24 आ गया। तो बस यही है यूक्लिडियन लेमा, ठीक है। ओके, देन बहुत इजी सा चीज़ है कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, बहुत इजी सा चीज़ है, 1 मिनट के अंदर मैं समझा देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ध्यान से देखो, प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर दैट हैव एग्जैक्टली, ये वाला लाइन पे ध्यान रखना, एग्जैक्टली, ये बहुत एक्सट्रीम कीवर्ड होता है। एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल ही बिल्कुल, मतलब उससे ज़्यादा नहीं कि उससे कम नहीं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर होंगे। फैक्टर का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि हम 6 लिख लिए, 6 को हम लोग 2 और 3 को मल्टीप्लाई से 6 पा सकते हैं, तो 2 है इसका एक फैक्टर और 3 है इसका एक और फैक्टर। जैसे कि हम लोग बोलते हैं 14 को हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 14, तब मैंने उसका मतलब है 14 का एक फैक्टर 1 है और दूसरा फैक्टर 14 है। फैक्टर मतलब जिस दो चीज़ों के मल्टीप्लिकेशन से हम लोग एक नंबर को आराम से पा लेते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं अगर दूं, तुम लोग 25 अगर लिखते हो, इसको अगर मैं लिखूँ 5 इंटू 5 तो 5 ही हो जाएगा 25 का फैक्टर। एक और बार अगर 25 को हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 25, इसका मतलब 1 भी इसका फैक्टर हो जाएगा और 25 भी इसका फैक्टर हो जाएगा।
एक ही नंबर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं तो उन दो नंबर को उस नंबर के हम लोग फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होता है? जिसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर होता है, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो सकता ही नहीं। कैसे सर? एग्जाम्पल दीजिए। बिल्कुल एग्जाम्पल दूंगा। जैसे कि तुम लोगों के पास एग्जाम्पल है 5, तो मुझे ये बताओ 5 को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 5। उसके अलावा और कोई दो नंबर मुझे बताओ जिसको हम मल्टीप्लाई करके 5 ला सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ। जैसे कि हम लोग लिखते हैं सपोज 8 को हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 8 को हम लोग 2 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, 8 को हम लोग 1 इंटू 8 भी लिख सकते हैं। तो उसी तरह मेरे को बताओ कि 5 को 1 इंटू 5 के अलावा हम और क्या क्या मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि 5 इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होता है जिसको हम लोग सिर्फ एक ही बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। एक क्या होता है? एक होता है 1 और दूसरा होता है वो नंबर खुद। जैसे कि एक और एग्जाम्पल अगर मैं दूँ 7 को हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 7, और कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करके तुम लोग 7 नहीं ला सकते। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं 9 इज नॉट ए प्राइम नंबर, बिकॉज 9 को तुम लोग 1 इंटू 9 तो लिख सकते हो, पर तुम लोग 3 इंटू 3 भी तो लिख सकते हो ना। प्राइम नंबर वो होगा जिसको तुम लोग बस यही एक तरीके से लिख सकते हो। जैसे कि अगर मैं पूरा एक और एग्जाम्पल दे दूं, एक और एग्जाम्पल में हम लोग सपोज यहाँ पे ऐड करते हैं। मैं इरेज कर लूँ एक बार। जैसे कि तुम्हारे पास है आंसर है तुम्हारे पास सपोज 19 को बस यही लिख सकते हो कि 1 इंटू 19, और कुछ नहीं लिख सकते तुम। जैसे कि अगर मेरे पास है 18 को मैं 1 इंटू 18 लिख दिया, 18 को मैंने 3 इंटू 6 भी लिख लिया, 18 को मैं 9 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ। तो ये इट इज़ नॉट ए प्राइम नंबर बट इट इज़ ए प्राइम नंबर। समझ में आएगा पूरा? मुझे बता। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वही लिखा है। जैसे कि एग्जाम्पल है 13 को तुम लोग सिर्फ लिख सकते हो 1 इंटू 13। तो सो फैक्टर क्या हुआ इसका? एक हो गया इसका फैक्टर, और 13 हो गया। दूसरा एग्जाम्पल 17, इसको तुम 1 इंटू 17 लिख सकते हो, तो 1 हो गया इसका एक फैक्टर, और 17 हो गया इसका दूसरा फैक्टर। ठीक उसी तरह प्राइम नंबर का ऑपोजिट होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है? जिसका जो नंबर प्राइम नहीं होता है वो कंपोजिट होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने पिछले स्लाइड पे दे दिया। जैसे कि एग्जाम्पल पिछले स्लाइड में ले लो, 18 लिया था मैं एग्जाम्पल। 18 को 1 इंटू 18 भी लिख सकते हो तुम लोग, 2 इंटू 9 भी लिख सकते हो तुम लोग, 3 इंटू 6 भी लिख सकते हो। तो मुझे ये बताओ कि 18 को हम लोग प्राइम बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते प्राइम, क्योंकि इसके पास 3 तरह है इसको मल्टीप्लाई करके लिखने के। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल कंपोजिट नंबर, जिसका क्या है? एटलीस्ट 1 फैक्टर अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ। 1 और 18 को छोड़ के बाकी कुछ भी अगर ज़्यादा आ गया तो वो हो जाएगा कंपोजिट नंबर। कितना ईजी है। जैसे कि एग्जांपल 10 ले लिया हमने, 10 को 10 इंटू 1 लिख दिया, 10 को 2 इंटू 5 लिख दिया, 10 को 5 इंटू 2 लिख दिया, 10 को 1 इंटू 10 लिख दिया। तो 1 और 10 को छोड़ के बाकी यही दो एक्स्ट्रा आ गए हैं यहाँ पे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्लियर बात? कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास एक होमवर्क है कि 1 और 100 के बीच में पूरा 25 प्राइम नंबर है। 25 मैंने 25 लिख दिया है, 25 ही है 1 से 100 के अंदर। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लिखूँ 2 एक प्राइम नंबर है, देन 3 है, देन 5 है, देन 7 है, देन 11 है, देन 13 है, ऐसे करके करके पूरा 100 के अंदर कितने 25 प्राइम नंबर है। तो तुम लोगों के पास होमवर्क ये है कि तुम लोग इंटरनेट से हो कि बुक से हो, कोई से भी हो, तुम लोग उसको फाइंड करके लिख के कमेंट में चिपकाना है कि 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर है, और उसको पूरा रटना भी है। ऐसे नहीं कि तुम लोग बस इंटरनेट से देख लिए भाई, छाप लिए, ये लो मास्टर हम लोग ने लिख लिया होमवर्क। नहीं, तुम लोग को रटना भी है कि 1 से 100 तक। जैसे कि कल को अगर मैं डायरेक्टली पूछूं कि बताओ 71 प्राइम होगा कि नहीं होगा, तुम लोग को आंसर आना चाहिए कि जी सर 71 एक प्राइम नंबर होगा, या फिर 71 एक प्राइम नंबर नहीं होगा। तो 1 से 100 तक जितने भी प्राइम नंबर है तुम्हें उनको याद करना है पूरा। ठीक है, देन नेक्स्ट आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या है? देखो ये, एवरी कंपोजिट नंबर कैन एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी कंपोजिट नंबर तो हमने पिछले साइड में पढ़ा है तुमको। तो जितने भी सारे कंपोजिट नंबर है उसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के माध्यम से लिख सकते हैं। क्या सर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम क्या है? बहुत ही ईजी है। एक कंपोजिट नंबर मन में एग्जांपल ले लो। जैसे कि एग्जांपल हमने ले लिया 24।
इसको हम लोग दो प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग ने 24 को लिख लिया 1 इंटू 24, तो 1 भी एक प्राइम नंबर, 24 भी एक प्राइम नंबर। तो एक कंपोजिट नंबर को हम लोग दो प्राइम नंबर के मल्टीपल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जाम्पल हम लोग अगर लेते हैं तो हम लोग 24 को ऐसे लिख सकते हैं कि सर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, जैसे कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो ये सारे जितने भी मैंने लिखा 2 2 2 एंड 3, ये तो प्राइम नंबर है। तो 24 को हम लोग प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यही थ्योरम को बोलते हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बिल्कुल सिंपल है। एवरी कंपोजिट नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम अपार्ट फ्रॉम ऑर्डरिंग व्हिच प्राइम फैक्टर इज ऑकर। ये तुमको याद रखना नहीं है, बस तुमको ये याद रखना है कि हर कंपोजिट नंबर को तुम लोग एक प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं अगर लूँ तो 6 एक कंपोजिट नंबर है, उसको तुम लोग लिख सकते हो 2 इंटू 3, और उसको तुम लोग लिख सकते हो 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 1 नहीं लिखना है, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि 1 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। उसको अगर मैं एग्जांपल में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ध्यान से देखो, 6 को तुम लोग आराम से लिख सकते हो 2 इंटू 3। तो यहाँ पे 2 भी एक प्राइम नंबर है और 3 भी एक प्राइम नंबर है। तो एक कंपोजिट नंबर को तुम लोग दो प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि एक और एग्जांपल अगर हम 10 ले लें तो 10 को हम लोग 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो 10 हो गया एक कंपोजिट नंबर, एक प्राइम नंबर 2, दूसरे प्राइम नंबर 5। तो किसी भी नंबर को हम लोग दो प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 30, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 30, तो 30 को तुम लोग ये लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो यही प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब एक कंपोजिट नंबर को दो और उससे ज़्यादा प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन से रिप्रेजेंट करना। और यही बात आती है कि सर 30 को हम लोग जाने कैसे, आप तो इजी से लिख दिए कि 2 इंटू 3 इंटू 5 हो गया, पर हमको कैसे पता चलेगा कि भाई 2 इंटू 3 इंटू 5 होगा कि या फिर कुछ और होगा। तो हाँ, मैं बताऊंगा। तो उसी को हम लोग बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो तो वो कैसे निकाला जाता है। जैसे कि ये 30 से मैं एग्जांपल लेता हूँ। सपोज यहाँ पे तुम लोग लिखते हो 30, ऐसे लाइन खींचना है, ठीक है, और यहाँ पे सबसे छोटा प्राइम नंबर डालना है। छोटा प्राइम नंबर से जैसे कि एग्जांपल पहले तुम 2 डालोगे, उसके बाद 3 डालोगे, उसके बाद 5 डालोगे, उसके बाद 7 डालोगे। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था कि प्राइम नंबर को रटना है। ठीक है, ताकि तुम्हें पता चले कि कौन सा। जैसे कि एक बच्चा सोचेगा कि 3 5 7 आ गया, उसके बाद 9 आता होगा। भाई नहीं, 9 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। तुमको प्राइम नंबर रटना होगा, पूरा 25 प्राइम नंबर रटना होगा। हालांकि अभी तुम्हें 1 से 20 तक प्राइम नंबर याद करने से हो जाएगा, पर मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। तुम्हें अगर 11 12 में पढ़ना है तो कंपलसरी तुम्हें 25 प्राइम नंबर याद करना ही होगा। तो यहाँ पे तुम लोग डालोगे प्राइम नंबर। जैसे कि हम लोग यहाँ पे डाले 2, तो 30 से हमको 2 डिवाइड करना होता है। 2 1 जा 2, देन आ गया 10, देन 2 5 जा 10, तो आंसर निकल गया 15। तो 30 से 2 को डिवाइड करने पे जो आंसर आता है हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, ठीक समझ में आ गया। 30 को हम लोग ने 2 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 15। ठीक है, फिर हम 15 को अगेन डिवाइड करेंगे। 15 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 15 डिवाइड हो पाएगा 3 से। 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 3 5 जा 15। देन अगेन हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 5 1 जा 5। तो यहाँ पे हम लोग 30 को ईजिली लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। बस यही है प्राइम फैक्टराइजेशन। कितना ईजी है। एक और एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही ईजी है। एक और एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास है 14, करो प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले लाइन खींचो, हम लोग 2 डाल सकते हैं यहाँ पे। 2 कितने जा 14 होगा, 2 7 जा 14 होगा। देन हम एक और बार लाइन डालते हैं 7। देखो यहाँ पे मैंने 7 क्यों डाले, जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे मैं 3 लिखूँ, 3 डबल में 7 तो आएगा नहीं। यहाँ पे अगर मैं 5 लिख दूँ, 5 डबल में तो 7 आएगा नहीं। जो भी प्राइम नंबर से उसको तुमको डाल के चेक करना है कि कौन से टेबल में ये आएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे 7 डालते हैं, 7 1 जा 7। ठीक है, तो ये जो 14 है तुम लोग उसको आराम से लिख सकते हो 14 इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू 1। बस सिंपल सी बात है, यही है प्राइम फैक्टराइजेशन।
क्या ही दिक्कत है इसमें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। जैसे कि मैंने पिक्चर ऐड कर लिया, यहाँ पे देख लो, ये तुम्हारे बुक के डायरेक्ट पिक्चर है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 20, सबसे पहले ये क्या गया, सॉरी 20 नहीं 270, यहाँ पे 270, सॉरी मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, हाँ ध्यान से देखो, तो यहाँ पे लिखा है 270, तो यहाँ पे है 270। मैंने जो किया था वही किया, सबसे पहले ये 2 डाला, 2 डाला में 2 1 जा 2, देन 7 आता है, 2 3 जा 6 आता है, 6 में 7 से 6 माइनस करो 10, 1 आता है, तो यहाँ पे 5 आ जाता है। देखो 135 लिखा है। तुमको ये पता चल गया ना कैसे 135 आता है? देखो ध्यान से, अगर नहीं पता चल गया तो देखो ज़्यादा टाइम लगे तो लगे, पर उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखो कैसे आता है। तो 270 जब हम डिवाइड करते हैं, पूरा इमेजिनेशन का खेल है। देखो 270 अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 से, तुम लोग कितनी इधर 270 को ऐसे डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, देन 2 0 आ गया, देन 7 आ गया, देन 2 3 जा 6 आ गया, देन यहाँ पे 1, देन 0, देन 5। ऐसे नहीं करना है। तुम लोग क्लास 5 के बच्चे थोड़ी हो, क्लास 5 6 बच्चों को भी ये आता है। माइंड में करना सीखो। 2 यहाँ पे अगर तुम 1 डालते हो, यहाँ पे अगर तुम 1 डालते हो तो 2 1 जा 2 आ गया, 2 खत्म हो गया। देन जो 7 है, 2 के टेबल में तो 7 है ही नहीं, तुम लोग को क्या डालना पड़ेगा, 2 2 जा अगर 4 डालते हो तो ये 7 से बहुत छोटा हो जाएगा, तो तुम्हें 2 3 जा 6 डालना पड़ेगा। समझा करो बात को, माइंड में ये सब माइंड में खेलो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग ने 2 3 जा 6 डाल दिए, तो अगर 6 डाले तो यहाँ पे तो है 7, तुम लोग ने डाला 6, तो कितना कम तुमने डाला है, 1 डाला कम, और तुमने जो कम डाला 1 और ये साइड में है 0, तो वो बन जाएगा 10। उसके बाद कितना आएगा, 2 5 जा 10। अगर समझ में नहीं आया तो एक और बार समझाता हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ पे है 270, तुम लोग ने पहले 2 डाला, 2 1 जा 2, 2 खत्म हो गया। देन जो 7 है ये तो 2 टेबल में है नहीं, 2 टेबल में 6 है, 2 कितने जा 6 है, 2 3 जा 6 है, तो अगर तुम 3 जा डालते हो 6, तो 7 से 6 माइनस 1 आ गया, देन 1 इस साइड में 0, ये बना देते हैं 10, तो 2 5 जा 10 हो गया। अगेन हम इसको करके देखते हैं, ये साइड में 5 आ गया तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, हम लोग जाहिर सी बात है इसको 3 पे डालेंगे। ध्यान से देखो, अब 3 टेबल में तो 13 है नहीं, 3 टेबल में 3 4 जा 12 है, तो तुम यहाँ पे अगर 3 4 जा डालते हो तो 13 से 12 गया, कितना आएगा, 1 रहा, ये 1 और ये साइड में 5, ये मिलके बना देते हैं 15, तो 3 5 जा यहाँ पे आ गया 15। बस इसी प्रोसेस से हम लोग ये सबको करना होता है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ध्यान से, तो यहाँ पे सबसे पहले था 2, तो 135 आ गया, तो 135 को हम लोग अभी 3 डाल के देखे थे, 3 4 जा कितना आ गया, 12 आ गया, 13 माइनस 12 1 आता है, तो 1 और 5 मिलके 15 बना देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 5 जा 15, देखो 45 यहाँ पे। देन 45 को अगेन तुम लोगों का 3 पे डालोगे, तो ध्यान से देखो 3 टेबल में तो 4 है नहीं, 3 1 जा तुम डालोगे, 3 1 जा 3, तो 4 से 3 माइनस 1 हो गया, 1 5 जा 15 हो गया, 3 5 जा 15, कितना ईजी बात है। अगेन तुम लोग यहाँ पे अगर 3 डालोगे तो 3 5 जा कितना आ गया, 3 5 जा 15 आ गया, बहुत सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे सेम चीज़ ही दिया है, देखो तो यहाँ पे जो 2 7 है 135 लिखा है, देन 45, देन 15, देन 15 को लिखा है 3 × 5, तो यहाँ पे एट द एंड तुम लोग ये लिख सकते हो कि 2, यहाँ पे ये लिख सकते हो देखो कि 2 एक सेकेंड, हाँ, कि 270 इक्वल टू क्या हुआ, 2 × 3 × 3 × 3 × 5, 2 × 3 × 3 × 3 × 5, बस यही है प्राइम फैक्टराइजेशन और कुछ नहीं। कितना ईजी है। मूविंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये भी तुम्हारे बुक में है और ये मैं तुमको होमवर्क के तौर पे देता हूँ, ठीक है। ये तुमको होमवर्क करके खुद अपने कॉपी में ट्राई करना है। कॉपी में पहले लिखना है 3 2 7 4 0, जो भी दिया गया 3 2 4 7 0, सॉरी 7 6 0, माई बैड, 3 2 4 सॉरी 6 3 2 7 6 0 ऐसे लिखना है। उसके बाद एक एक बार डाल के ऐसे करना है, ठीक है। कॉपी बिल्कुल, बुक बिल्कुल मत देखना, तो ये तुम खुद करना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फैक्टराइज करके आंसर लिख दिया है, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे कि ये हम कैसे एचसीएफ निकालते हैं, कैसे एलसीएम निकालते हैं। पहला वीडियो है जो भी मैं बहुत धीरे से इसीलिए समझा रहा हूँ कि सारे बच्चे टॉपर नहीं है, ठीक है। जितने भी बच्चे स्लो प्रोसेसिंग के हैं, जो कि ऐसे फैक्टर नहीं निकाल सकते, कुछ काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं वो बोलेंगे कि सर यहाँ पे जो आपने 270 लिख के जो ऐसे 2 डाल के 135 कैसे लिख लिया, वो लोग ऐसे निकालते होंगे कि 270 फिर दिया 2 1 जा 2 0 7, ऐसे ऐसे नहीं निकालना है। तो मैं उन बच्चों को टारगेट करके चलता हूँ कि जो बहुत स्लो लर्नर्स है, जो कि ज़्यादा लर्नर्स है उनके लिए आगे आएगा।
बस सब्र करो, आगे देखना मैं कैसे क्वेश्चंस लेके आता हूँ, बेसिक से फुल एडवांस, एडवांस से और भी टफ, स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व करोगे ऐसे तुम, ठीक है। तो सब्र रखो, पहला वीडियो है, पहले वीडियो में हम लोग क्या जाने, मैं ओवरऑल दिखा देता हूँ हम लोग क्या जाने। सबसे पहले हम लोग जाने कि यूक्लिड का लेमा क्या होता है, ठीक है। यूक्लिड का लेमा ये बोलता है, मैं 1 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ। यूक्लिड का लेमा ये होता है कि अगर हम कोई सा भी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो भी ये आंसर रिमाइंडर बन के आता है ये हमसे इस नंबर से छोटा आता है, ये हमसे जो आर वाला नंबर से छोटा है। मैं पिक्चर में दिखा देता हूँ, यहाँ पे पिक्चर, यहाँ पे अगर हम कोई भी नंबर को डिवाइड कर, जैसे कि हमने यहाँ पे 5 को डिवाइड किया, जो रिमाइंडर निकला 4, ये हमेशा 5 से स्मॉलर होगा, ये हमेशा 5 से स्मॉलर होगा, ठीक है। यही होता है यूक्लिड का लेमा। और इसी को उन्होंने एक इक्वेशन पे रिप्रेजेंट कर दिया, जिस इक्वेशन का नाम है a = bq + r। समझ में आ रहा है, जिसमें a डिवाइडेंड था, b डिविजर था, q कोटेंट था, r रिमाइंडर था। और एक और बार, ये जो डिवाइड एंड कोटेंट है इसको तुम याद रखना, ये बहुत काम की चीज़ है। जिससे डिवाइड करते हैं, जिसको डिवाइड करते हैं उसको हम लोग डिवाइडेंड बोलते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसको हम लोग डिविजर बोलते हैं। जो रिजल्ट निकल के आता है वो कोटेंट होता है, और जो लास्ट में बच गया वो रिमाइंडर होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने जाना कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, और 1 से 100 के बीच में पूरा 25 प्राइम नंबर्स हैं। और उसके बाद हम लोग फंडामेंटल थ्योरम को समझे, तुम लोगों को भी ये समझना है, ठीक है। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले। फिर अगले क्लास में हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे कि कैसे HCF LCM कंप्लीट हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो अगर सेशन अच्छा लगेगा तो आराम से कॉपी पेन लेके प्रैक्टिस करना। और मैं एक ही बात बोलूँगा कि तुम लोग कुछ भी करो पर एटलीस्ट प्रैक्टिस करके आना, प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। लाइक अभी मैंने पूरा समझा दिया, कुछ बच्चों को समझ आ रहा होगा, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर तुम 1-2 बार वीडियो को देखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। बस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ प्रैक्टिस। अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो ही तुम आगे जा पाओगे, वरना अगर 10 बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं ये तो एश्योरेंस नहीं देख सकता कि 10 के 10 बच्चे टॉपर होंगे। उसमें से 2 बच्चे टॉपर हो जाएंगे, 4 बच्चे मिड में रह जाएंगे, और जो बाकी के 4 बच गए वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वो क्लास के बाद कहीं जाके मोबाइल टिपेंगे, कहीं जाके रील्स देखेंगे, कहीं पे जाके यूट्यूब देखेंगे, वगैरह वगैरह काम करेंगे, ठीक है ना। तो जब तक अगर तुम देखो, तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है। तो ऑल द बेस्ट, पहला वीडियो था, अगर कुछ गलती हो गया होगा तो माफ़ कर देना, ठीक है। और कैसा लगा वीडियो कमेंट में बता देना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा जल्दी करेंगे, क्योंकि पहला वीडियो ऑफ कोर्स बहुत सारे बेसिक बच्चे आए होंगे, तो इसीलिए हमने पूरा डिटेल से समझा है, ठीक है। थैंक यू।